सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने चल रहे हैं कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस को, यानी मिश्रित वाक्य को, ऐसे वाक्य जो मिले जुले हैं। अच्छा, ये सेंटेंसेस बहुत ही कॉमन हैं, ये कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं हर जगह। आप भी इन्हें आज सीख लो ताकि अगली बार आप भी इन्हें इस्तेमाल करो जब ऐसी सिचुएशन पाओ और तुम स्मार्ट बन जाओ। तो चले देखते हैं। सबसे पहले जो हम सीखने चलेंगे वो होगा सेंटेंस अपना आई नो से। आई नो, आई नो का मतलब होता है मुझे मालूम है। ये तो आप सब कोई जानते हो, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। भाई साहब, मुझे मालूम है या मुझे पता है। जब भी आपको कहना होता है मुझे मालूम है या मुझे पता है, तो आप आई नो का इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी, मुझे पता है। अब ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा ना, आई नो यानी मुझे मालूम है, ये बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, कॉमनली इस्तेमाल होता है, और इसी को पहले लाकर फिर लोग बाद में एक सेंटेंस जोड़ देते हैं और ये बहुत ही शानदार लगने लग जाता है। जैसे मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो, आई नो यू आर टेलिंग लाई। मुझे मालूम है कि तुम सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, आई नो यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ। तो इसी तरह से सेंटेंसेस आई नो से जोड़कर बनाए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं सुनने में। देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए ले आया, मैंने आपके लिए अरेंज किया हुआ है। चलिए इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि मुझे मालूम है तुम व्यस्त हो। तो मुझे मालूम है का अभी तो सिखाया मैंने आपको। मुझे मालूम है का आप क्या लिखोगे, बताओ जरा। आई नो, जी हाँ, मुझे मालूम है को लिखोगे आप आई नो दैट यू नो। मुझे मालूम है, तो मुझे मालूम है तो कहोगे आई नो। तुम व्यस्त हो, यू आर बिजी। आई नो यू आर बिजी। मुझे मालूम है तुम व्यस्त हो, आई नो यू आर बिजी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सुनने में। हाँ जी, चलिए अगला सेंटेंस बनाते हैं। मुझे मालूम है तुम निरपराध हो। निरपराध का मतलब होता है निर्दोष, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई गलती नहीं हो, कोई दोष नहीं हो, तो उसे आप निरपराध भी कहते हैं। तो देखो यहाँ, मुझे मालूम है तुम निरपराध हो, वही बात मुझे मालूम है के लिए आप उठा ले आओ आई नो। सिंपल सी बात है, आई नो। तुम निरपराध हो यानी निर्दोष हो, तो तुम के लिए यू आर निर्दोष। निर्दोष को हम इनोसेंट कहते हैं। आई नो यू आर इनोसेंट, आई नो यू आर इनोसेंट। मुझे मालूम है तुम निर्दोष हो, तुमने कोई गलती नहीं की, ये मुझे मालूम है, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम गलती से पाक हो। तो वहां पर आप कह सकते हो आई नो यू आर इनोसेंट। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। मुझे मालूम है यह आसान नहीं। मुझे मालूम है यह आसान नहीं, तो मुझे मालूम है के लिए लिखना आई नो। भाई बोलते चलो, आप बोलते चलो। देखो ये कितना शानदार है। ये छोटी छोटी सी सेंटेंसेस ही सीखकर आप बहुत अच्छी अपनी इंग्लिश को बना सकते हो। छोटे छोटे सेंटेंसेस हम अभी लगातार कई दिनों से छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीख रहे हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस को सीख रहे हैं, और इससे हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना रहे हैं। आप भी मेक श्योर करो कि आप भी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करोगे घर पे बनाकर। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका प्रैक्टिस करोगे आप। मुझे मालूम है यह आसान नहीं, आई नो इट इज not easy. I know it is not easy. I know it's not easy. अब it is लगा दो या सीधा कह दो it's not. I know it's not easy. मुझे मालूम है यह आसान नहीं है। वैसे कुछ भी आसान नहीं होता दोस्त जिंदगी में, हर चीज मुश्किल ही है। आपको बस करना पड़ता है। करते 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 जब अभ्यास हो जाता है तो वो चीज आपको आसान लगने लग जाती है। शुरुआत में कोई चीज आसान नहीं होती, ठीक है, उसे शुरू करना पड़ता है और वो मुश्किल लगता ही है, तो हमें करते करते वो चीजें आसान लगने लग जाती है। तो मुझे मालूम है यह आसान नहीं, आई नो इट्स नॉट इजी। आगे देखें, मुझे मालूम है यह ठीक नहीं, आई नो। मुझे मालूम नहीं या मुझे मालूम है तो पहले सीधा आई नो। यह ठीक नहीं, इट्स नॉट राइट या इट इज नॉट राइट। यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है कि तुम किसी को धोखा दो, यह उचित नहीं है। तो वहां पर आप बोल सकते हो आई नो इट्स नॉट राइट। मुझे मालूम है यह ठीक नहीं है, गलत है ये। ठीक है भाई, तो ऐसे ही आप आई नो आई नो आई नो लगा लेना जब भी आपको कहना हो कि मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझे पता है। आई नो यू आर लाइंग। मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो। आई नो यू आर अ थीफ। मुझे मालूम है तुम एक चोर हो। आई नो यू आर इनोसेंट। मुझे मालूम है तुम निर्दोष हो। आई नो यू आर गोइंग वेयर। मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो, या ऐसे बोल लो आई नो वेयर आर यू गोइंग। मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो। तो भाई साहब, जो अगर आपको राज पता हो जाए, रहस्य मालूम हो जाए, तो वहां पर आप सामने वाले व्यक्ति को चिढ़ाते हो, आई नो वेयर आर यू गोइंग। मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आई नो का आप इस्तेमाल कर लेना। आई नो का मतलब हुआ मुझे मालूम है। ठीक है, क्लियर है ये।
चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो छोटा सेंटेंस आप बनाओगे वो आई थिंक से बना लेना। आई थिंक ये फिर से एक आसान सा स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं, ये एक आसान सा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं जिस पर जोर कर आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। यहां पर आई थिंक का मतलब है मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, या मुझे महसूस होता है, या आप कह सकते हो महसूस होता है, या आप कह सकते हो मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, या इसका ये भी सेंस हो सकता है मेरे अनुसार, मेरे अनुसार, या मेरा मानना है, मेरा मानना है। तो वैसे आई थिंक को आप कई सारे कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, कई सारे संदर्भ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल इसका जो सबसे कॉमन यूज है वो यही होता है कि मुझे लगता है या मुझे मालूम है। ठीक है जी, मालूम है तो खैर उधर आपने पीछे आई नो कर ही लिया। अब यहां इसका सेंस होगा मुझे लगता है या मेरा मानना है। आई थिंक यानी मुझे लगता है या मेरा मानना है या मेरा विचार है या मेरी राय है, ऐसे सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर लेते हो। चलिए देखें, यहाँ फिर आपके लिए कुछ सेंटेंसेस को मैंने अरेंज किया है जो बहुत ही कॉमन है, हम इस्तेमाल किया करते हैं हर रोज। मुझे लगता है यह अच्छी कल्पना है, मुझे लगता है यह अच्छी कल्पना है, मुझे लगता है यह अच्छा विचार है। तो आप कहोगे मुझे लगता है के लिए क्या कहोगे? सीधा आई थिंक, बस कुछ नहीं, सीधा जोड़ दीजिए आई थिंक। यह अच्छी कल्पना है तो आप कह सकते हो इट्स, तो यार गजब, चलिए इट्स गुड आइडिया। कल्पना को आप आइडिया कह लेना। तो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है या मुझे लगता है यह अच्छी कल्पना है तो आई थिंक इट्स गुड आइडिया। मुझे लगता है कि ये अच्छा विचार है तो आप कहोगे आई नो या आई थिंक इट्स गुड आइडिया। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है ना, दोनों एक ही जैसा लगता है। यहां पर जब आई नो आप बनाओगे पीछे तो इसका मतलब भी वही होता है कि मुझे मालूम है या मुझे लगता है। हालांकि लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे हम लोग मतलब इंटरचेंजेबली जब इस्तेमाल कर सकते हैं तो कंफ्यूजन जरा होता है। तो हालांकि हमेशा याद रखना है कि मुझे मालूम है तो आई नो, और मुझे लगता है तो आई थिंक इट्स गुड आइडिया। यहां यहां बोल सकते हो कि हाँ भाई आई थिंक यानी मुझे लगता है इट्स इट्स गुड आइडिया। मिट जाओ यार, क्या है परेशान कर। आई थिंक इट्स गुड आइडिया, मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार है, अच्छी कल्पना है। तो इट इज कह सकते हो या इट इज को एक ही साथ मिला दो आप और इट्स कह दो। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे लगता है गर्मी खत्म हो गई तो मुझे लगता है मतलब आई थिंक गर्मी खत्म हो गई तो द समर हैज पास्ट, या सीधा कर दीजिए पास्ट। आई थिंक द समर इज पास्ट या समर पास्ट या द समर हैज पास्ट, कि गर्मी बीत गई, गर्मी खत्म हो गई। तो आप लगा लो आई थिंक द समर हैज पास्ट, मुझे लगता है कि गर्मी खत्म हो गई। नेक्स्ट देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही महंगा है तो मुझे लगता है तो वही चीज आई थिंक यह बहुत ही महंगा है, इट इज, और बहुत के लिए आप टू लगा दो, इट इज टू एक्सपेंसिव, मुझे लगता है कि यह बहुत महंगा है। आई थिंक इट्स टू एक्सपेंसिव, मुझे लगता है कि यह बहुत ही महंगा है। मुझे लगता है आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। आई थिंक यू, अच्छा सलाह अगर आप दे रहे हो तो शुड भी लगा सकते हो और टू लगा सकते हो। आई थिंक यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आई थिंक यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आई थिंक यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपको एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ठीक है जी, मुझे लगता है आप बीमार हो, आई थिंक यू आर सिक, मुझे लगता है कि आप उदास हो, आई थिंक यू आर अपसेट, मुझे लगता है कि आप परेशान हो, आई थिंक यू आर इन ट्रबल। समझ रहे हो आप? तो ऐसे आई थिंक लगा लेना। आई थिंक का मतलब मुझे लगता है या मेरा मानना है या मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, तो आप आई थिंक लगा लेना। समझ गए?
तो ये छोटा छोटा सेंटेंस आप सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगला जो है वो हम बनाने चलेंगे आई डोंट थिंक से। आई डोंट थिंक का मतलब होता है मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि शायद वो इस बार एग्जाम पास कर पाए, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा साथ भी देगा, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेगा। तो अगर जब भी आपको ऐसा सेंस हो कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेगा, आई डोंट थिंक ही विल हेल्प यू, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा साथ देगा, आई डोंट थिंक ही विल कॉपरेट यू। समझ रहे हो आप? तो मुझे नहीं लगता, ये बहुत ही कॉमन है, आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में या अक्सर कहीं पर लाइक मोबाइल वगैरह पर, यूट्यूब वगैरह पर आपने सुना होगा ये सारी चीज कि लोग इस्तेमाल किया करते हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो ऐसे इस्तेमाल कर लिया करते हैं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस आपके लिए कलेक्ट किया है मैंने, जरा देखो आप। मुझे नहीं लगता बारिश होगी, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप जानते हो, आई डोंट, आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक बारिश होगी, इट विल रेन, आई डोंट थिंक इट विल रेन, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, आई डोंट थिंक इट विल रेन। नेक्स्ट देखिए, मुझे नहीं लगता वे लोग गंभीर हैं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, तो आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक वे लोग गंभीर हैं, दे आर सीरियस, आई डोंट थिंक दे आर सीरियस, मुझे नहीं लगता कि वो लोग गंभीर है, वो किसी भी बात को हल्के में ले रहा है, मजाक में ले रहा है, वो किसी भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग गंभीर है, आई डोंट थिंक दे आर सीरियस, उन्हें तो बस मजाक ही लग रहा है। ठीक है भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कई बार आप कई बात को कभी काफी गंभीरता से, सीरियसनेस के साथ कहते हो और सामने वाला व्यक्ति उसे बहुत ही हल्के में, मजाक में उड़ाते रहता है, तो वहां पर आप कह सकते हो आई डोंट थिंक दे आर सीरियस, मुझे नहीं लगता वह सच बोल रहा है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक वह सच बोल रहा है, he is speaking the truth, he is speaking the truth, मुझे नहीं लगता कि वह सच बोल रहा है, आई डोंट थिंक स्पीकिंग द ट्रूथ, अरे भाई साहब वो झूठ ही बोल रहा है, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, आई थिंक ही इज लाइंग और टेलिंग लाई, आई 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 थिंक ही इज टेलिंग लाई, मुझे लगता है कि वो झूठ सच नहीं बोल रहा, आई डोंट थिंक ही इज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना छोटे छोटे, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद करेगा, आई डोंट थिंक, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, वह तुम्हारी मदद करेगा, he will help you, I don't think he will help you। समझे मित्र? तो इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाएंगे। आपको आज मैंने 3 सेंटेंसेस सिखाए हुए या 3 तरह के सेंटेंसेस सिखाए हुए, एक तो आप आई डोंट थिंक से लगाना यानी मुझे नहीं लगता, और दूसरा आप आई थिंक से लगाना यानी मुझे लगता है, और तीसरा आप आई नो से लगाना यानी मुझे मालूम है। समझ गए? तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को, इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना इन तीन बेस पर, आई नो, आई थिंक, आई डोंट थिंक, ऐसे इन 3 बेस को इस्तेमाल करके आप कई सारे सेंटेंसेस इससे जोड़ सकते हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, इससे आपकी इंग्लिश और भी बेहतर होती जाएगी। बस भाई साहब, इंग्लिश सीखने के लिए एक चीज है कि आपको प्रैक्टिस 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 ही करते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और ऐसे ही आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस और भी लेकर आता हूँ, सिखाता हूँ, मजा आएगा। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।